हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 क्लास 7th का हिस्ट्री का चैप्टर है ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़। और सबसे पहले गाइस, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आती है, क्लास के एंड में जाके आप लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें अपना डाउट भेज सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं ना। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2, 3 एंड 4 में पढ़ा होगा, किंगडम्स के कैसे बने या कैसे वो ख़त्म हुए, उनके रोज एंड फेल के बारे में। सो इवन एज दिस वाज हैपनिंग, जैसे ये हो रहा था, न्यू आर्ट्स, क्राफ्ट्स एंड प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ फ्लरिश्ड इन टाउन्स एंड विलेजेस। नई क्राफ्ट्स की प्रोडक्शन की, नई नई चीज़ें की प्रोडक्शन की, और नए टाउन्स भी फ्लरिश्ड हो रहे थे, वो एक्टिविटीज़ भी फ्लरिश्ड हो रही थी विलेजेस में, टाउन्स में, ये सब चीज़ें चल रही थी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. Centuries में अगर हम देखें तो कुछ social developments भी हुए हैं, economic developments भी हुए हैं, but social change was not the same everywhere. हर जगह जो social developments है, जो भी social changes आए हैं, हर जगह सेम नहीं थे, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ इवॉल्व डिफरेंटली। अलग अलग तरीके की सोसाइटीज़ में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सोसाइटीज़, मतलब तरीके की सोसाइटीज़ इवॉल्व हो रही थी अलग अलग तरीके से। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। ये बहुत ज़रूरी है समझने के लिए कि ये कैसे हुआ एंड क्यों हुआ। इन लार्ज पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट सोसाइटी वॉज ऑलरेडी डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ वर्ण। आपने देखा कि हमारा जो ये सब कॉन्टिनेंट है, जिसकी हम बात कर रहे हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की, हमारी जो सोसाइटी है वो पहले से ही वर्ण सिस्टम में डिवाइड हो चुकी थी। मतलब उसका काफ़ी सारा पार्ट हमारा ऑलरेडी डिवाइड हो चुका था। सो दीज रूल्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द ब्राह्मण्स, ये जो रूल्स थे वो ब्राह्मण्स ने इनको प्रिस्क्राइब किया था। वर एक्सेप्टेड बाय द रूलर्स ऑफ लार्ज किंगडम्स। ये जो वर्ण वाली जो सोसाइटी का जो वर्ण के हिसाब से उसको डिवाइड करना था, ये बड़े जितने भी लार्ज किंगडम्स हुआ करते थे, उनके जो राजा या जो रूलर्स हुआ करते थे, उन्होंने भी एक्सेप्ट कर लिया था इसी वर्ण सिस्टम को। द डिफरेंस बिटवीन द हाई एंड द लो, मतलब हाई और लो के बीच के जो डिफरेंसेस हैं, इनको भी एक्सेप्ट कर लिया था। बिटवीन द रिच एंड पुअर इंक्रीज, ये सब बढ़ रहे थे। अंडर द दिल्ली सुल्तान्स एंड द मुगल्स दिस हायरार्की बिटवीन सोशल क्लास ग्रो फर्दर। जैसे जैसे मतलब आगे हम देखा है हमने कि दिल्ली सुल्तान्स में और मुगल्स में ये जो अलग अलग वर्ण सिस्टम में जो हायरार्की है सोशल क्लास में, ये और बड़ी हुई है। बियॉन्ड बिग सिटीज ट्राइबल सोसाइटीज़, बिग सिटीज़ के अलावा हम ट्राइबल सोसाइटीज़ की बात करते हैं, बिग सिटीज़ से थोड़ा दूर। सो देयर वर हाउएवर अदर काइंड्स ऑफ सोसाइटीज़ एज वेल, वहाँ पे भी कुछ अलग तरीके की सोसाइटीज़ थी। मैनी सोसाइटीज़ इन द सब कॉन्टिनेंट डिड नॉट फॉलो द सोशल रूल्स एंड रिचुअल्स। ये कौन से जो वर्ण सिस्टम के हमारे सोशल रूल्स थे और जो रिचुअल्स थे जिनको ब्राह्मण्स ने प्रिस्क्राइब किया था, हमारी बहुत सारी हमारे सब कॉन्टिनेंट की सोसाइटीज़ उनको फॉलो नहीं करती हैं। नोर वर दे डिवाइडेड इंटू न्यूमरस अनइक्वल क्लासेस, ना ही वो अलग अलग अनइक्वल क्लासेस पे डिवाइडेड है। सच सोसाइटीज आर ऑफन कॉल्ड ट्राइब्स। ऐसी सोसाइटीज को अपने क्या नाम दिया? ट्राइब्स, है ना। मेंबर्स ऑफ ईच ट्राइब वर यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, उनके बीच में एक किनशिप बॉन्ड से वो हम सारे के सारे मेंबर्स यूनाइटेड होते थे। मैनी ट्राइब्स देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, अदर्स वर हंटर गैदरर्स और हर्डर्स। बहुत सारी ऐसी ट्राइब होती थी जिनका जो जीवन है वो एग्रीकल्चर से चलता था, और बाकी कुछ मतलब जो ऐसी ट्राइब भी होती थी जो हंटर गैदरर्स थे या जो हर्डर्स थे। Most of they combine these activities to make full use of the natural resources of the area in which they live. ज़्यादातर उन लोगों में से वो अपनी सारी एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके, मतलब अपना जो नेचुरल रिसोर्स है उसको फुल्ली यूज़ करते थे। उस जिस एरिया में रह रहे हैं उसके नेचुरल रिसोर्सेज को फुल यूज़ करते थे। सम ट्राइब्स वर नोमैडिक, कुछ ट्राइब्स हमारी नोमैडिक थी। नोमैडिक कौन होते हैं? जो मूव होते रहते हैं वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, और जो भी रहने की जगह के सर्च में या खाने के लिए वो एक प्लेस से दूसरी जगह जाते रहते हैं, उनको कहते हैं नोमैडिक।
ए ट्राइबल ग्रुप कंट्रोल्ड लैंड एंड पेस्चर्स जॉइंटली। जो ट्राइबल ग्रुप है वो कंट्रोल करते हैं लैंड को एंड डिवाइडेड दीज अमंगेस्ट हाउस होल्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन रूल्स। और जो भी चीज़ें हैं अपने जो भी उसमें कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं वो सब अपने रूल्स के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। मैनी लार्ज ट्राइब्स थ्राइव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। बहुत बड़ी ट्राइब्स पाई जाती हैं अलग अलग पार्ट्स में सब कॉन्टिनेंट के। दे यूजुअली लिव्ड इन फॉरेस्ट। कहाँ रहते हैं जनरली वो? फॉरेस्ट में, हिल्स में, डेजर्ट्स में एंड प्लेस इज डिफिकल्ट टू रीच। जहाँ पहुँच पाना जो हमारे सिटी से टाउन से बहुत ही दूर है, जहाँ पहुँच पाना बहुत मुश्किल है, वहीं मिलेंगी वो ट्राइब्स। समटाइम्स दे क्लैश्ड विद द मोर पावरफुल कास्ट बेस्ड सोसाइटीज। कई बार उनका क्लैश हो जाया करता था ये जो ज़्यादा पावरफुल जो हमारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी उसके साथ। बहुत सारे तरीके से हम देखेंगे द ट्राइब्स रिटेन्ड देयर फ्रीडम एंड प्रिजर्व देयर सेपरेट कल्चर। वो जो ट्राइब्स थी वो अपनी फ्रीडम को रिटेन करना चाहती थी, बनाए रखना चाहती थी और अपने सेपरेट कल्चर को भी प्रिजर्व करना चाहती थी। बट द कास्ट बेस्ड एंड ट्राइबल सोसाइटीज ऑल्सो डिपेंडेड ऑन ईच अदर फॉर देयर डाइवर्स नीड्स। अब ये जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी है और जो हमारी ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं वो अपनी अलग अलग ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पे डिपेंड थी, ठीक है। दिस रिलेशनशिप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिपेंडेंस ग्रेजुअली कोज्ड बोथ सोसाइटीज टू चेंज। ये जो रिलेशनशिप था कॉन्फ्लिक्ट का, यानी एक दूसरे के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, जो इश्यूज हैं और जो डिपेंडेंसी है, ये धीरे धीरे दोनों सोसाइटीज़ में इसने चेंज लाना शुरू किया। Now the question arise here, who were tribal people? Tribal people कौन थे? Contemporary historians and travelers give very scanty information about tribes. उस टाइम के जो हमारे हिस्टोरियंस थे या जो ट्रैवलर्स थे वो बहुत ही कम इंफॉर्मेशन दे पाते हैं ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिटन रिकॉर्ड्स। इस मतलब कुछ एक्सेप्शंस के अलावा जो एक्चुअली वजह भी क्या है कि जो ट्राइबल पीपल है वो अपने पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते हैं। हमें तो जो चीज़ें मिलती है वो जो भी स्कैंटी इंफॉर्मेशन मिलती है वो ट्रैवलर से या हिस्टोरियन से ही मिलती है। उनके पास अपने तो कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है ना। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस। उनके पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं है पर वो अपने कस्टम्स को और अपने ट्रेडिशंस को ओरली प्रिजर्व करते हैं। दीज वर पास डाउन टू ईच न्यू जनरेशन। वो अब सारे के सारे अपने कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस हैं वो नई जनरेशन्स के लिए पास डाउन करते हैं। प्रेजेंट डे हिस्टोरियंस हैव स्टार्टेड यूजिंग सच ओरल ट्रेडिशंस टू राइट ट्राइबल हिस्ट्रीज। आज के टाइम में हिस्टोरियंस ने ट्राइबल्स की हिस्ट्रीज को लिखने के लिए ऐसे ही ओरल ट्रेडिशंस का यूज करना शुरू कर दिया है। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। आपको सब कॉन्टिनेंट के हर एक एरिया में जनरली ट्राइबल पीपल मिल जाएंगे। द एरिया एंड इन्फ्लुएंस ऑफ ए ट्राइब वेरिड एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम। वो जो एरिया है या वो उनका ट्राइब्स का जो इन्फ्लुएंस है वो हर पॉइंट ऑफ टाइम पे चेंज होता रहा है। Some powerful tribes controlled large territories. कुछ पावरफुल ट्राइब्स हैं जो बहुत बड़ी टेरिटरीज को कंट्रोल करती हैं। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वाज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। पंजाब में खोखर ट्राइब है वो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल है, उसका बहुत ही दबदबा है वहाँ पे 13th एंड 14th सेंचुरीज में। लेटर द गखर्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट। उसके बाद गखर्स बहुत इंपॉर्टेंट बन गई हैं। देयर चीफ यानी कमल खान गखर वॉज मेड ए नोबल मनसबदार बाय एम्पर अकबर। एम्पर अकबर ने कमल खान गखर को एक मनसबदार बना दिया था, नोबल बना दिया था। इन मुल्तान एंड सिंध में मुल्तान एंड सिंध की हम बात करें तो लंघास एंड आर्घन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। जब तक वो जो एरिया है जब तक उसे मुगल्स ने अपने अंडर में नहीं ले लिया उससे पहले लंघास एंड आर्घन्स उस पे डोमिनेट कर रहे हैं। द बलूचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब। जो बलूचीज है ये दूसरी बड़ी और पावरफुल ट्राइब है इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन। ये वाला दिख रहा है ना बलूचीज। और देखो आर्घन्स लंगहाज भी आपको दिख रहे हैं, घक्खर्स भी आपको दिख रहे हैं, खोकर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। They were divided into many smaller clans under different chiefs. अब ये जो अलग अलग
ट्राइब्स हैं वो और छोटी छोटी क्लैंस में डिवाइडेड हो गई हैं, उनके अलग अलग चीफ्स हो गए हैं। इन द वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर ट्राइब ऑफ गद्दीज, गद्दीज की आप शेफर ट्राइब रहती है वेस्टर्न हिमालय में। द डिस्टेंट नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट वाज इंटायरली डोमिनेटेड बाय ट्राइब्स। अब जो ये अलग नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, ये अलग ट्राइब से डोमिनेटेड था। जैसे कौन कौन सी ट्राइब से, नागा ट्राइब, अहोम एंड मैनी अदर ट्राइब्स। देखो नाम से भी थोड़ा आपको समझ आ रहा है, नागा मतलब नागालैंड के आसपास। अहोम एक्चुअली नाम हमारा असम का अहोम ट्राइब से ही निकला है, तो अहोम को आप असम से कनेक्ट कर लेंगे और नागाज को आप नागालैंड से कनेक्ट कर लेंगे। तो जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट है सब कॉन्टिनेंट का, उसमें इन ट्राइब्स को आप याद रखेंगे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, आज का जो बिहार और झारखंड का जो एरिया है, यानी छेरो चिefdoms were had emerged by the 12th century। यहाँ पे जो छेरो है, छेरो का ट्राइब का जो दबदबा है वो 12th सेंचुरी में निकला है। जैसे राजा मानसिंह अकबर के फेमस जनरल हैं, अटैक एंड डिफीटेड द छेरोज, वो अटैक करते हैं छेरोज पे और उनको डिफीट कर देते हैं 1591 में। कौन? राजा मानसिंह। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वाज टेकन फ्रॉम दैम, काफ़ी उनसे वसूली ली गई थी, बट दे वर नॉट इंटायरली सबड्यूड, पर उनको दबाया नहीं गया। मतलब पूरी तरह से ख़त्म, मतलब उनकी ट्राइब का जो दबदबा था वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ। अंडर औरंगजेब मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मैनी छेरो फोर्ट्रेस, औरंगजेब के टाइम में मुगल फोर्सेस ने बहुत सारे छेरो फोर्ट्रेसेस को कैप्चर कर लिया था, उनकी किलेज को कैप्चर कर लिया था। एंड सब्जुगेटेड द ट्राइब, वो ट्राइब को सब्जुगेट कर लेते हैं, अपने अंदर में ले लेते हैं। The Mundas and Santals were among the other important tribes that lived in this region, also in Orissa and Bengal। अब यहाँ पे मुंडा ट्राइब है और एक संथाल ट्राइब है जो बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है, इस रीजन में रह रही है और इवन उड़ीसा में रहती है एंड बंगाल में रहती है। अच्छा, आपको किनशिप के बारे में शायद वो क्लैन जो है वो क्लैन के बारे में शायद मैंने नहीं बताया। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ भी है। क्लैन क्या होता है? इज ए ग्रुप ऑफ फैमिलीज और हाउस होल्ड क्लेमिंग डिसेंट फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर्स, मतलब मानते हैं कि वो किसी एक के ही पैदाइश हैं। सो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफन बेस्ड ऑन किनशिप और क्लैन लॉयल्टीज, मतलब इस पे ही ब्लड रिलेशंस पे ही हमारी बेस्ड थी, या क्लैन लॉयल्टीज पे ही बेस्ड थी। द महाराष्ट्र हाईलैंड्स एंड कर्नाटका वर होम टू कोलीज। अब जो महाराष्ट्र का जो एरिया है हाईलैंड्स है एंड कर्नाटका वाला जो एरिया है वो कोलीज का घर माना जा मतलब है था, बैराट्स एंड न्यूमरस अदर्स का। सो कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मैनी एरियाज ऑफ गुजरात, गुजरात के भी बहुत सारे एरियाज में रहते हैं कोलीज। फर्दर साउथ देर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ कोरगा, साउथ में और अगर देखें तो कोरगास की काफ़ी पॉपुलेशन है, वेटर्स एंड मारवार्स एंड मैनी अदर्स की पॉपुलेशन वहाँ मिलती है। द लार्ज ट्राइब ऑफ भील्स वाज स्प्रेड अक्रॉस वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया, भील्स की बहुत बड़ी ट्राइब हमारी वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में हमारी, सॉरी आई एम सो सॉरी दैट वाज स्लिप ऑफ टंग, सेंट्रल इंडिया में और वेस्टर्न इंडिया में स्प्रेड हो गई थी। बाय द लेट 16th सेंचुरी मैनी ऑफ देम हैड बिकम सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट। अब 16th सेंचुरी के लास्ट में उनमें से काफ़ी सारे लोग एक एग्रीकल्चरिस्ट के फॉर्म में सेटल्ड हो गए थे एंड सम इवन जमींदार्स भी थे उनमें से। मैनी भील क्लैंस नेवरथलेस रिमेन हंटर गैदरर्स, अब बहुत सारी हंटर गैदरर्स नहीं रह गई थी। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़ के, आज के स्टेट जो आज का छत्तीसगढ़ है वहाँ पे गोंड्स पाए जाते थे बहुत बड़े नंबर्स में। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, आज का जो छत्तीसगढ़ है मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है एंड आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश, इन एरियाज में कौन सी ट्राइब पाई जाती थी? गोंड्स। देखो चलो मैं ट्राइब को एक बार ना थोड़ा सा रिवीजन करा देती हूँ। आपको ये मैप बच्चों अच्छे से याद कर लेना, इन सारी ट्राइब्स को अच्छे से मैप पे डिस्कस कर लेना। देखो आपको यहाँ बलूचिस्तान, ये जो पाकिस्तान वाला एरिया है आपने बहुत बार सुना होगा बलूचिस्तान, तो वहाँ पे एक बलूची ट्राइब पाई जाती है। फिर आर्गन्स, ये पंजाब के थोड़ा सिंध वाला जो हमारा एरिया है पंजाब, आर्गन्स यहाँ पे लेंग मैंने अभी आपको बताई थी, समाज भी पाई जाती है इधर थोड़ा हमारा वेस्ट वाले में। फिर कोलीज हमारे गुजरात वाले एरिया में
भील्स हमारा वेस्ट मतलब सेंट्रल पार्ट में। गोंड्स हमारा आपको ये गोंडवाना लैंड है, यहाँ पे गोंड्स आपको छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र है, यहाँ पे गोंड्स आपको दिख जाएगी। ठीक है, इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया। मारवार्स आपको दिख जाएगी, वेटर्स मिल जाएगी। संथाल्स आपको ये देखो इधर साइड, यहाँ पे संथाल आपको दिख रही है। ठीक है, और यहाँ पे अहोम और ये खासी और जो हमारे नागाज हैं ये ट्राइब आपको इधर मिल जाएंगी। छेरोज ओरेंस ये छत्तीसगढ़ यहाँ पे मिल जाएंगी। मुंडाज ट्राइब मिल जाएगी। तो ये डायग्राम आपको बनाना है, मतलब अगर आपके पास मैप है तो आप मैप में भी लोकेट कर सकते हैं। ये मैप में आपको लोकेट करना ही है, लोकेशन ऑफ सेम द मेजर इंडियन ट्राइब, सम ऑफ द मेजर इंडियन ट्राइब्स को आपको लोकेट करना है, और फिर मुझे उसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर भी करना है। आज के लिए इतना काफ़ी है, और प्लीज़ अगर आपको चैप्टर पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।